वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि 9 मई को हमला करने वाले अब कहते हैं कि फौज से मुज़ाकरात करेंगे। बानी पीटीआई ने कहा कि 3 जमातों से बातचीत नहीं हो सकती। हमारे तो 18 माह से मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं। सिलेक्टेड मुज़ाकरात कभी कामयाब नहीं होंगे। मुल्क के मसाइल हल करने के लिए नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है। मजीद उनका कहना था कि 9 मई के हमलों में पीटीआई की क़यादत भी शामिल थी। पीटीआई ने अदम एतमाद का गुस्सा फौजी तनसीबात पर हमले करके निकाला। बानी पीटीआई ने मौलाना फजल रहमान के खिलाफ गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की। वो सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जो पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पहले कभी भी किसी ने जुर्रत नहीं की थी, अब वही लोग जो है अब मुज़ाकरात मांग रहे हैं। कमेटी बनाई है 3 बंदों की। कल उन्होंने थोड़ी सी तरमीम की है। उन्होंने कहा 3 जमातों के अलावा बाकी सियासी जमातों के साथ भी मुज़ाकरात करें। 18 माह से हमारे दरवाजे खुले हैं। सिलेक्टिव जो है इन्होंने मुज़ाकरात करने हैं, तो मुज़ाकरात की नाकामी पहले दिन से ज़ाहिर है कि अगर कोई डायलॉग होना है तो नेशनल डायलॉग हो। उस अपने गम और गुस्से का इजहार जो है फ़ौज की तनसीबात के ऊपर, शुहदा की यादगारों के ऊपर, लाहौर कोर कमांडर हाउस के ऊपर, GHQ पिंडी पे मौलाना फजल रहमान के मतलब जो ज़बान इस्तेमाल इमरान खान जलसों में करता था, उस वक्त तो असेंबली में बैठा था तो मैंने डायरेक्टली उसको कोई शर्म याद दिलाने की कोशिश की थी। अब चले मैं इनडायरेक्टली दिलाने की कोशिश करता हूँ। गंदम दरामद स्कैंडल, वज़ीर आज़म का निगरान हुकूमत में गंदम की दरामद की शफाफ तहकीकात का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंक्वायरी कमेटी के सरबराह कामरान अली अफजल की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पीर तक हतमी रिपोर्ट तलब कर ली। सिफारिशात मुरतब करने की हिदायत। मुझे जिम्मेदारों का वाज़ेह तयन करके बताया जाए। वज़ीर आज़म की जानिब से ये हिदायत की गई है। सेक्रेटरी काबीना और गंदम स्कैंडल इंक्वायरी कमेटी के सरबराह कामरान अली अफजल की वज़ीर आज़म से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने निगरान हुकूमत में गंदम दरामद की शफाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने दस्तयाब रिकॉर्ड और दस्तावेजात को सामने रख कर सिफारिशात मुरतब करने और सेक्रेटरी काबीना को पीर तक हतमी रिपोर्ट पेश करने की हदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हदायत की कि जिम्मेदारों का वाज़ेह तयन करें, कोई लगी लिपटी मत रखें। ज़राए का कहना है कि सेक्रेटरी काबीना की सरबराही में दूसरी इंक्वायरी कमेटी के इजलास जारी हैं। कमेटी आज छुट्टी के बावजूद भी पहली कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लेगी। और पंजाब में गंदम की खरीदारी के हवाले से बहरानी कैफियत। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आज ही लाहौर तलब कर लिया। मुस्लिम लीग नून के मरकजी कायदीन आज मॉडल टाउन लाहौर सेक्रेटेरिएट में सर जोड़ कर बैठेंगे। मुशावरती इजलास में गंदम की खरीदारी के मामले पर पार्टी कायदीन को ब्रीफिंग भी दी जाएगी। ज़राए का कहना है कि इजलास में पार्टी के तंजीम 9 के हवाले से भी मुशावरत की जाएगी। इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ समेत सीनियर रहनुमा भी शरीक होंगे। तो हम खबर शामिल करें। PIA के निजकारी से मुतालिक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट मंजूर। मुसाबकती कमीशन ने निजकारी से मुतालिक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की मंजूरी दे दी है। PIA होल्डिंग कंपनी लिमिटेड होल्ड को 100% शेयर्स हासिल करेगी। होल्ड को हुकूमत पाकिस्तान की मुकम्मल मिल्कियती पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। होल्ड को 100% शेयर्स बुनियादी असास से अदायगियाँ नॉन वाजिबात हासिल करेगी। मंजूरी से मुतालिका मार्केट पाकिस्तान के रियल एस्टेट मार्केट है। PIA की बुनियादी एविएशन सरगर्मियाँ मुतालिका खिदमात होल्डको को मुंतकिल नहीं की जाएंगी। CCP की जानिब से कहा गया। मजीद कहा कि मुसाबकती कमीशन ने इंजमाम की इजाज़त फ़ेज़ 1 तज्ज़िये के बाद दी है। मंजूरी SIFC के जरिए सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए बहुत अहम है। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की नाइजीरियन हम मनसब से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की गैम्बिया के शहर बंजोल में इस्लामी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के मौके पर मुलाकात हुई। मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल, ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। दोनों रहनुमाओं का इक़्तिसादी मैदान में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इतफ़ाक़। इसाक डार ने नाइजीरिया के पाकिस्तान की हिमायत और जम्मू कश्मीर तनाज़े पर उसूली मौक़िफ़ को भी सराहा है। ऑपोजिशन इत्तेहाद में JUI की शमूलियत का मामला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के बयान के बाद JUI का PTI से इजहार नाराज़ी। मौलाना फजल रहमान ने पार्टी रहनुमाओं को PTI से फिलहाल राब्ता ना करने की हिदायत कर दी है। PTI के जो लोग बात और राब्ता करते हैं उनके पास मैंडेट नहीं होता। JUI को तहरीक इंसाफ की ज़रूरत नहीं, हम अलग तहरीक चलाएंगे। ज़राए JUI की जानिब से ये सब कुछ सामने आया है।
और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि मुफ्त अद्वियात के मंसूबे को दोबारा शुरू कर रहे हैं। हेपेटाइटिस और टीबी समेत मुतादिद अमराज के अद्वियात घर की दहलीज तक पहुँचाएंगे। 2 लाख मरीजों को उनकी दहलीज पर मुफ्त अद्वियात फराहम करेंगे। कलील मुद्दत में अवामी फलाह बहबूद का मंसूबा बना दिया। नीयत खिदमत की हो तो कंटेनर का मुस्बत इस्तेमाल भी हो सकता है। आवाम के लिए 32 फील्ड अस्पताल मैदान में है। वो फ्री होम डिलीवरी मंसूबे की तकरीब से खिताब कर रही थी। आज मैं बहुत अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि हमने इसको न सिर्फ रीलॉन्च किया, रिवाइव किया, बल्कि हमने इसका दायरा कार पंजाब के तमाम शहरों तक बढ़ाया। 2 लाख मरीज़ों को उनके घर के दरवाज़े पर, उनकी दहलीज पर इसकी जो डिलीवरी है फ्री मेडिसिन्स की, 2 महीने का जो स्टॉक है वो उनको आज से उनके घरों पर 2 लाख मरीज़ों को मिलेगा इंशाल्लाह। इसमें मैंने जैसे पहले आपको बताया कि हेपेटाइटिस की मेडिसिन शामिल हैं, ट्यूबरक्लोसिस की, टीबी की मेडिसिन शामिल हैं और दिल के अमराज की मेडिसिन शामिल हैं। 2 माह का स्टॉक आपको हम घर पे डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह। उसके लिए हमने 32 फील्ड हॉस्पिटल्स को मैदान में उतार दिया है। वो मिनी हॉस्पिटल्स हैं माशाल्लाह। जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर नीयत खिदमत की हो तो कंटेनर्स का ये इस्तेमाल भी हो सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि माजी में कराची में एक दिन के दौरान 25 लाशें गिरती थीं। कराची में कोई भी तरक्की के लिए नहीं सोचता था। कराची में लोग धमाके और फायरिंग से डरते थे। अमन और अमान की बहाली के बाद कराची की तरक्की के लिए भरपूर काम किया है और कर रहे हैं। कराची में तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की डिजिटलाइजेशन का अमल शुरू कर दिया है। कराची के लोगों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का फ़ायदा हो रहा है। अगले 1 माह में पीपल्स बस सर्विस को खुद कार किराए के निज़ाम से मुंसलिक करेंगे। कि दिन में 25 लाशें गिरती थी, इधर टेररिस्ट एक्टिविटीज होती थी, वो सारी खत्म हुई। आजकल भी लॉ एंड ऑर्डर है, वो हम स्मॉल पेटी क्राइम्स, अगेन नॉट एक्सेप्टेबल, बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस वक्त डेवलपमेंट तो कोई सोचता ही नहीं था। उस वक्त सोच ये होती थी कि कहीं बम धमाका ना हो जाए, कहीं बोरी बंद लाशें ना मिल जाए। ये ग्राउंड ब्रेकिंग वेरी momentous occasion in our history that we digitalizing our transport and automatic collection है। मिनिस्टर साहब ने एक्सप्लेन भी किया कि रूट 1 और रूट 9 पे है, लेकिन इंशाल्लाह 30 days it will go to all our it will go across our people's bus service जो है हमारी। CSS 2023 के इम्तिहान का रिजल्ट जारी। मुकाबले के इम्तिहान में 13,008 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। सिर्फ 408 उम्मीदवार CSS के इम्तिहान में कामयाब हुए। इसी पर बात करने के लिए आतिफ परवेज हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। आतिफ बताइए। जी बिल्कुल, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से CSS जिनको मुकाबले के इम्तिहान कहा जाता है उनके नताइज का ऐलान कर दिया। ये 2023 के जो नताइज हैं वो जारी किए गए और मुकाबले के इम्तिहान में 13,800 उम्मीदवारों ने शिरकत की थी, जिसमें से तो पास होने वालों की तादाद जो है वो 408 है और इस तरीके से कामयाबी का तनासुब जो है वो 2.96% है। और अब जो तहरीरी इम्तिहान में पास हुए इनके इंटरव्यूज होंगे, जिसके बाद जो हतमी नताइज जारी किए जाएंगे। जी ठीक है, हतमी नताइज जारी किए जाएंगे। आतिफ परवेज हमारे साथ लाहौर से मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन का सूबे के मजीद अजला में भी पीपल्स बस सर्विस चलाने का ऐलान। कहा कि पूरे यूरोप में ख़वातीन के लिए कोई बस सर्विस नहीं है। ख़वातीन के लिए बस सर्विस का क्रेडिट सिंध हुकूमत को जाता है। मजीद उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। पूरे यूरोप में ख़वातीन के लिए कोई बस सर्विस नहीं है। पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में ख़वातीन के लिए कोई बस सर्विस नहीं है। पूरे गल्फ़ में ख़वातीन के लिए मखसूस कोई बस सर्विस नहीं है। तो ये क्रेडिट भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट को है कि उसने अपनी ख़वातीन को जो है वो उनको एम्पावर करने के लिए ये चीज़ दी। फेयर प्राइस नहीं बढ़ाओगे, जो भी ऊपर के पैसे होंगे सिंध गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, लेकिन लोग उस 50 रुपये में करेंगे। रेड लाइन BRT जिस पे बहुत बीच में शोर भी हुआ, अनफॉर्चुनेटली केयरटेकर गवर्नमेंट थी, केयरटेकर गवर्नमेंट में काम नहीं हो सका।